अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और मैं आपको वेलकम करता हूँ रीड टू लीड के चैनल पे। इसमें हमने बीपीएससी के एक्सप्लेनेशन की एक सीरीज स्टार्ट की थी सिलेबस अंडरस्टैंडिंग के, कि हम सिलेबस को एक बार एक्सप्लोर कर लें और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बना लें, क्योंकि सिलेबस को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर हम अपने एम को अचीव नहीं कर सकते। ये सिलसिले में जो है वो सेकंड लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम 8 वीडियोस बना चुके हैं सब्जेक्ट वाइज, और आज जो है वो हम बात करेंगे इंग्लिश के हवाले से वन ऑफ द मोस्ट क्रुशियल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, इसने आना ही आना है, हर सूरत आना है। तो इसके हवाले से जो है ये हमारे पास मौजूद है। तो हम इसमें जो है वो इसका टेक्स्ट देखते हैं, और बाकी सब्जेक्ट को आप देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या आप कंप्लीट प्लेलिस्ट में इसे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उनकी डिमांड जो है वो हमसे, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पहली बात हो गई। अब ग्रामर की बात की है तो बहुत लेंथी है। अब उसमें इन्होंने मजीद इसको कैटेगराइज किया, पार्ट ऑफ स्पीच, preposition, punctuation, active and passive, idioms, proverbs, phrases, synonyms, antonyms, ये सबसे ज्यादा तंग करने वाले नॉलेजेस हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ये कभी आया नहीं ऐसा, लेकिन सेंटेंस करेक्शन हमारे पास आती है, एटसेट्रा। और कैंडिडेट शुड बी एबल टू यूज इंग्लिश करेक्टली। तो ये बेसिकली उन्होंने डिमांड दी और एक हमें रोड मैप इन्होंने दे दिया। अब हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास जो सबसे क्रुशियल पार्ट है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का है। ये चीज है, फिर प्रेपोजिशन है, इडियम्स हैं, फॉरेन फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एनोलॉजीज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस कंप्लीशन है, मिसस्पेल वर्ड है, और पार्ट ऑफ स्पीच। हम इस तरह से इनको जो है वो कैटेगराइज कर लेते हैं। और इसी के साथ सेंटेंस कंप्लीशन के साथ जो है वो हमारे पास करेक्शन भी है, कि हमने इसको करेक्ट भी करना है। तो अब हम जरा इनको वन बाय वन इसके सोर्सेस को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोर्स है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। अगर इसके हम 2021 और 22 और स्पेशली जो 23 में भी इवन पेपर हुए हैं, जो 2-3 पेपर हो चुके हैं, उसका ट्रेंड देखें तो इसमें अभी भी जो है वो पास्ट पेपर का ट्रेंड मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें चेंज बहुत ज्यादा कुछ आया, बट नन ऑफ दीज के साथ, लेकिन इससे जो है वो अब काफी स्टेबल हो गया है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि ये हमारे पास अक्सर जो है वो कॉपी पेस्ट होता है, वो किसी न किसी वेबसाइट या किसी न किसी किताब से लिया होता है। तो इसमें जो हमारे पास स्ट्रेटेजी, जो एक फिजिबल स्ट्रेटेजी हो सकती है, वर्केबल है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सबसे पहले जो है वो हम पास पेपर से कवर कर लें। तो पहले सिर्फ इन दो की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक हमारे पास सोर्स है पास पेपर का, और दूसरा सोर्स जो हमारे पास है 501 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये बुक इजीली अवेलेबल है, आप गूगल करें 501 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल यहीं से आए होते हैं। तीसरे नंबर पे करना चाहें तो बैरन के 333 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। तो जैसे अगर हम डायरेक्टली 3500 वर्ड पे जाते हैं तो हम इनको टैकल नहीं कर पाते। आप पहले 333 कर लें, फिर 500 कर लें, फिर 800 कर लें, फिर 1500 कर लें, और फिर 3500 पे चले जाएं। तो ये इसमें स्ट्रेटेजी ऐसी बने जो फिजिबल हो। डायरेक्टली अगर 3500 पे जंप करेंगे तो हम बोर हो जाते हैं और ऐसा चीजों को टैकल नहीं कर पाते। इसके अलावा जो है वो एग्जाम बेटा बहुत अच्छा सोर्स है, वहां से कर सकते हैं। एक चीज यहां से हो गई। दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रेपोजिशन है। अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो ये अक्सर जो है वो रेनर मार्टिन, इंशाल्लाह जल्द जो है इस पे एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, कि उसमें हमारे पास वन लाइनर दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो है ये एमसीक्यूज फॉर्मेट में ये सारे के सारे मिल जाएंगे, और इनके टेस्ट भी हम कंडक्ट कर लेंगे, तो ये इजी हो जाएगा। तो इसके अलावा आप इंटर की किताबों से लाजमी प्रेपोजिशन देखें, उनके इस्तेमाल को जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद इडियम्स है। इडियम्स जो है जैसे आफ्ताब साहब की बुक है, उससे आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की बुक से कर सकते हैं, इंटरमीडिएट की बुक से कर सकते हैं। फॉरेन फ्रेजेस शॉर्ट सा टॉपिक है, कुछ फिक्स है, 2 से 3 पेज इजीली अवेलेबल होते हैं गूगल पे, और इनको तो हम कुछ ही घंटों में कवर कर सकते हैं और इनको याद भी रख सकते हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम बेटा, और अक्सर इनके ऑप्शन भी यहीं से होते हैं। तो सबसे पहले इनको कर लें, फिर कहीं और इसमें करना चाह रहे हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं, जैसे हाफिज करीमदाद चुगताई साहब की किताब में दी हुई है, तो वो चीजें भी बहुत अच्छी हैं। उसके बाद एनोलॉजीज। एनोलॉजीज में अगेन जो है वो 501 की बुक है, एनोलॉजीज 501 एनोलॉजीज। अब 501 एनोलॉजीज याद करना बहुत मुश्किल है। इसमें जो है हम जो पहले कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप, ये बुक इजीली अवेलेबल है गूगल पे, आप इसे डाउनलोड करें, और इसके जो स्टार्ट के पेजेस हैं वहां पे इसका मेथड बताया गया कि बेसिकली एनोलॉजी होती कैसे है,
और इसका जो आपस में रिलेशन है वो वर्क कैसे करता है। अगर ये चीज हमें समझ आ जाती है तो हम इसको काफी अच्छे से टैकल कर सकते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव ये एमसीक्यूज फॉर्मेट में बहुत इजी होते हैं। इसमें हम रिवर्सल मेथड चलते हैं कि जो भी हमें फिक्रा दिया हुआ है तो हम उसमें से चीजें एलिमिनेट करते जाएं और हम इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। एमसीक्यूज में वैसे मुश्किल हो सकते हैं बट यहाँ पर टैकल हो जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन ये सबसे क्रूशियल पार्ट है हमारे पास। ये इसमें भी दो सोर्स है, एग्जाम बेटा और 501 जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन की पूरी सीरीज है। उसके अलावा मिसस्पेल वर्ड तो जो मोस्टली हम लिखते हैं मिसस्पेल वर्ड, इनकी भी लिस्ट इजीली अवेलेबल होती है गूगल पे। आप इसको देख सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इनको बहुत अच्छे से करें, इनकी छोटी छोटी किताबें में मिलती हैं। या किसी भी किताब से लाजमी जो है एक किताब की बजाय 2 से 3 किताबों को जो है हमें गो थ्रू करना चाहिए ताकि हम उन चीजों को टैकल कर लें। लेकिन इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो प्रैक्टिस है। हम चीजों को एक लंबे अरसे के लिए जो है मेमोराइज नहीं कर पाते, तो इसमें चीजों को आपने पढ़ने के साथ साथ बार बार इसको प्रैक्टिस पे रखना है। इसमें वर्ड मीनिंग खुद से याद रखें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो इनको रेपिटेशन पे रखें। तो जितनी भी चीजें हैं इसमें रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मजीद अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ सोर्स बताना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।